हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेव किया उसके ऊपर बात करेंगे, और मंडे जो मार्केट रहेगा, आने वाला वीक कैसा रह सकता है, कुछ न्यूज वगैरह होगी तो हम पूरा डिस्कशन करेंगे। जनरली आज का डिस्कशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि मार्केट हालांकि बुलिश चल रहा है, नो डाउट। आज भी मार्केट ने ऑल ओवर, अगर हम मार्क करके देखें तो टोटली ओपनिंग से ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 236 पॉइंट, लगभग 1% के आसपास आज भी मार्केट ने अपसाइड में मोमेंटम दिया है। बट थोड़ी सी आज एक मैं आपको बताऊं तो वीकनेस का साइन क्या दिख रहा है। वीकनेस तो नहीं दिख रहा है, मतलब इंट्राडे पर्पस पे बिल्कुल वीकनेस नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑल ओवर एक कंसर्न क्या है कि मार्केट में बॉटम से लगभग 22,800 के आसपास से मार्केट ने उठना शुरू किया। ऑलराइट, 22,800 से आज जो यहाँ पे खड़ा है ये 23,370 के आसपास खड़ा है। ऑलराइट, 23,000 क्रॉस किया, फिर 23,370 के आसपास आज इसने क्लोजिंग दी है, नो डाउट। और क्लोजिंग बहुत बढ़िया है, बेहतरीन है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बात यह है कि मार्केट में अगर आप ऑल ओवर ट्रेंड देखोगे या फिर थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, बट अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक जो मोमेंटम है वो बेरिश मोमेंटम चल रहा है। ऑलराइट, जो आपको चार्ट पैटर्न दिखेगा वो बेरिश मोमेंटम का दिखेगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तब आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे कहीं ना कहीं। ऑलराइट, थोड़ा सा हम जूम इन करेंगे जिससे आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं, या फिर थोड़ा सा हम जूम आउट करके, वेट अ मिनट। यस, अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं, हालांकि अभी मार्केट थोड़ा सा नहीं चलेगा क्योंकि ऑल ओवर सारी चीजें आ जाएंगी। अगर आप टॉप पे देखोगे मार्केट 26,300 के आसपास से गिरा, करेक्शन लिया गिरते 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 ऑलमोस्ट 23,314 पे रुका आकर के। बीच में थोड़ा बहुत हालांकि करेक्ट हुआ, बट उतना कुछ खास नहीं, लेकिन ऑल ओवर 23,314 पे रुका। ऑलमोस्ट 40 से 50% का वापस से करेक्शन, 24,790, जो आपको याद होगा मैं आपको बता रहा था कि 24,800 से मार्केट वापस से रिवर्स हो गया, 25,000 तक भी नहीं जा पाया। 24,800 से वापस रिवर्स हुआ, और रिवर्स होते 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 कहां पे रुका, 22,840 के आसपास। थोड़ा सा करेक्शन, वापस से लगभग 50%, अगर आप मान के चलो 50% क्या 30% मान लो। ऑलराइट, एक अच्छा खासा फॉल वापस से देखने को मिला, जो 21,970 के आसपास, लगभग 22,000 के आसपास, हम 22,800 कह रहे थे, सॉरी, 22,000 के आसपास मार्केट वापस से नीचे गिरा। ऑलराइट, 22,000 से वापस से इसने उठने की कोशिश की है, और अभी जो इसकी करंट पोजीशन है वो 23,350 है। अब इसमें समझने वाली क्या बात है कि मार्केट ऑलमोस्ट 50% से करेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। अगर आप 26,303 से देखोगे, 23,360 के बीच में ऑलमोस्ट 24,800 के बीच में करेक्शन मिला, वापस इसने उठने की कोशिश की, 23,800 के आसपास से वापस करेक्शन देखने को मिला, और ऑलमोस्ट 50-60% के आसपास ये आ चुका है। मतलब कि कहीं ना कहीं एक करेक्शन के जोन के आसपास आ चुका है। ऑलराइट, तो थोड़ा सा एक वीकनेस या फिर थोड़ी सी एक कंसर्न है कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो कहां कहां पे हैवी है। तो मैं आपको बता देता हूं, 23,400 से लेकर के ऑलमोस्ट 23,400 से लेकर के 23, अगर हम टॉप ऑफ द गेम देखें तो 23 ऑलमोस्ट 600 के आसपास, 560 से 600 के आसपास। हालांकि 23,800 भी है, बट वो टॉप हर्डल है, मतलब वहां से क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट यहां से गिरता हुआ नजर आया। ऑलराइट, लेकिन अगर हम करेक्शन पॉइंट्स देखें तो ऑलमोस्ट 23,400 से लेकर के 23,600 के बीच में, 560-600। ऑलराइट, इसके बीच में एक तगड़ा हर्डल लेने की कोशिश कर सकता है। अगर इसको ब्रेक कर गया, पहला लेवल क्या रहेगा 23,800, और 23,800 के अगर ऊपर निकल गया इजीली लेवल, फिर 24,000 से होते हुए 24,200, 200 से होते हुए फिर 24,400, 500, 800, फिर आगे निकलने की कोशिश करेगा। हालांकि आगे भी रेजिस्टेंस है, बट अगर मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया, मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट ट्रेंड कैसे चेंज करता है। वेट अ मिनट, अगर मैं आपको बताऊं, वेट अ मिनट, एक प्लेन शीट ले लेते हैं। ट्रेंड मार्केट कैसे चेंज करता है, अगर आप ध्यान से देखो, एक डाउन साइड का मोमेंटम चल रहा है, लोअर लोस चल रहे हैं। ऑलराइट, अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना रहेगा तो पहली बात, अपना
प्रीवियस जो हाई है वो ब्रेक करेगा। प्रीवियस हाई अगर ब्रेक करता है और टिक जाता है ऊपर, हालांकि नीचे करेक्शन लेने आ सकता है, बट अब वो लोअर लोज बनाने की कोशिश नहीं करेगा, वो प्रीवियस हाइस को ब्रेक करेगा। और जब वो प्रीवियस हाइस को ब्रेक करने लगेगा तो एक पैटर्न आपका हायर हाइस का पैटर्न बनने लगेगा, तो वो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड चेंज आपको पता लग जाएगा। हालांकि ये बहुत सिंपल सी बात है, बट अभी ऐसा मार्केट में कुछ खास दिखाई पड़ नहीं रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं उतना कुछ खास दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी लोअर लोज सिचुएशन बन रही है। प्रीवियस जो हाई है वो अभी 23,800 का है, वो ब्रेक नहीं हुआ है। अगर 23,800 ब्रेक होता है, ऊपर टिक जाता है मार्केट और हायर हाइज बनाने की कोशिश करता है, तो आप ऑब्वियस सी बात है ट्रेंड चेंज होने की कोशिश कर सकता है। बट अगर ऐसा कुछ खास होता हुआ नजर नहीं आता है, तो फिर एक बीच में 23,400 से लेकर के 23,800 पूरा पूरा पकड़ लो, 600 क्या कहना, 23,800 ही पकड़ लो, इसके बीच में हर्डल लेने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, फिलहाल हम पूरी बैक पोजीशन पे आ जाते हैं जहां पे हम थे। ऑलराइट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ऑलमोस्ट यस 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, सॉरी। क्या हम वापस आ चुके हैं? और वेट अ मिनट, यस, अगर आप ध्यान से देखोगे आज का जो ट्रेंड था, मार्केट ने आज शुरू शुरू से ही क्या लग रहा था कि मार्केट आज थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि कल वापस से डीआईएस ने सेल किया था ज्यादा, ऑलराइट, एफआईएस ने वापस से बाइंग की, तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मार्केट में ऐसी क्यों चीजें चल रही हैं। अभी तक एफआईएस नहीं खरीद रहे थे, अब डीआईएस बेच रहे हैं, एफआईएस खरीद रहे हैं, तो ये उल्टा चीजें चल रही है ना। ध्यान रखिएगा, कभी भी जब ऐसी चीजें हों तो थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि मार्केट में जब एक टॉप ऑफ द रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट आ जाता है, तो वहीं से मेक एंड ब्रेक का लेवल होता है। मेक एंड ब्रेक मतलब या तो वहां से और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या तो रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। तो हमें थोड़े दिन रुक जाना होता है और देखना होता है कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसी हिसाब से हम अपने डिसीजंस लेते हैं। ऑलराइट, आज अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट ने नीचे आने की कोशिश की, अच्छा खासा फॉल था, 140 के आसपास आया, बट बहुत ज्यादा उतना कुछ खास था नहीं। रेजिस्टेंस लिया 150 के आसपास से, 200 का लेवल ब्रेक हुआ, ऊपर गया 275, और आज का जो रेजिस्टेंस था वो 275 से 300 के बीच में ही था। 300 ब्रेक किया, सीधा 400, हालांकि हर्डल ले रहा था बट उतना कुछ खास नहीं। और अगर आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखोगे ना, तो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी कि मार्केट में क्या हो रहा था कि 300 तक कुछ नहीं, जब जैसे ही 400 पहुंचा, जहां पे सबके एक तरीके से अच्छी खासे रेजिस्टेंस पड़े हैं, और जहां पे लोगों को क्लियर हो जाता है कि मार्केट अब थोड़ा बहुत आज भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, एकदम 400 से एग्जैक्ट इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड में दिया। जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग का नाम दे दो, या फिर एक लिक्विडिटी हंटिंग, या फिर एक एसएल हंटिंग का नाम दे दो, क्योंकि एसएल ऑलमोस्ट सबके नीचे पड़े होंगे। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को ये विश्वास हो गया होगा कि आज मार्केट थोड़ा सा ऊपर रहने की कोशिश करेगा, एकदम से ये फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था। हालांकि एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड होती है, बट एक बहुत फास्ट वे में इतना प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक इतना बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं होता। ऑलमोस्ट 120 पॉइंट का फॉल था। ऑलराइट, बट अच्छी चीज ये है कि मार्केट ने यहां से वापस से एक सपोर्ट दिखाया, जो कि एक मार्केट को ये दिखाता है कि अभी भी बॉटम से स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। क्लोजिंग आपकी 23,358 के आसपास दी है। ऑलराइट, पूरा डिस्कशन में भी आपको समझ में आया होगा। एज इट इज अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो सेम, बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि बैंक्स भी अच्छा चल रहे थे, आईटी भी अच्छा चल रहा है, रिलायंस भी, आज मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स भागे हैं। कहीं ना कहीं दोनों तरफ चीजें अच्छी चल रही हैं, तो ऑलमोस्ट मार्केट में इसका रिएक्शन दिख रहा है। बट रिएक्शन कब तक दिखता है वो मार्केट के ऊपर है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, ये जो जोन है वो मेक एंड ब्रेक का है, तो चीजें बन भी सकती हैं, वापस से उसी रेंज में भी आ सकती हैं। ऑलराइट, क्योंकि न्यूज में मैंने आपको बताया दो माइंडसेट के लोग होते हैं। अगर पॉजिटिव चीजें बताएंगे मार्केट को बुलिश के लिए, तो ऐसी न्यूज बताएंगे कि आपको लगेगा कि मार्केट अब भागेगा ही, रुकेगा नहीं। और अगर जो बेरिश है वो ऐसी न्यूज बताएगा कि मार्केट अब गिर ही जाएगा, रुकेगा नहीं गिरने से। ऑलराइट, एकदम ब्लड बात होगा। बट ऐसा नहीं होता है। मार्केट जो करता है वो जनरली 1% लोगों को पता होता है, बाकी के 99% को चीजें नहीं पता होती। ऑलराइट, लेवल्स की बात कर लेते हैं। हालांकि ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट रहता है, पहले 10 मिनट तो फिर वो सुनना जरूरी होता है, लेकिन न्यूज वगैरह ऐसा उतनी कुछ खास थी नहीं, और फेड की मीटिंग का रिजल्ट वगैरह तो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली, और टैरिफ्स वगैरह की चीजों में सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी।
उनका इम्पैक्ट हालांकि तुरंत देखने को नहीं मिलता है, आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन कैसा बढ़ता है, क्या चीजें रहती हैं, जीडीपी ग्रोथ में क्या असर पड़ता है, तो सारी चीजें देखने लायक रहेंगी। फिलहाल लेवल्स की बात करें, अपसाइड में 400 हैवी रेजिस्टेंस है, 400 को अगर ब्रेक करता है इजी टारगेट आपका 460, 520 से होते हुए 580 से होते हुए फिर आगे 600 690 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। बट जो मैंने हर्डल का रेंज बताया है 400 से 560 या 600 के बीच में एक अच्छा हर्डल देखने को मिलेगा। 400 से हालांकि 800 है, बट 400 के अगर ऊपर टिक गया तो 500 600 के पास आपको हर्डल देखने को मिलेगा, उसके ऊपर टिक गया तो फिर 800 के आसपास हर्डल देखने को मिल सकता है। राइट, डाउन साइड में 320 पकड़ लो आप, सपोर्ट एक तरीके से बहुत कॉम्पैक्ट सपोर्ट है। 280 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट एंड आपका 250 के आसपास नेक्स्ट। इसके नीचे 190 जहां पे आज मार्केट ने अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश की है, एंड इसके नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 140 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। ऑलराइट, फिर अपना 23,080 के आसपास, 23,000 से फिर वापस से लगभग 23,040 से होते हुए 23,000। ऑलराइट, ऑप्शन चेन देख लो, ऑप्शन चेन में चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं। 23,300 के आसपास सपोर्ट राइटर्स हैं या पुट राइटर्स हैं, नो डाउट। 23,200 के आसपास हैं, 23,100 के आसपास हैं, 23,000 पुट राइटर्स ठीक ठाक अमाउंट में 23,300 से बैठे हुए हैं। ऑलराइट, अपसाइड की अगर हम बात करें 23,400 पे हर्डल है, 500 पे हर्डल है, 600 पे हर्डल है, नो डाउट हर्डल बहुत सारे हैं। बट जैसा मैंने आपको अभी बताया ना कि 600 के रेंज में एक अच्छा खासा हर्डल आपका वेट कर रहा है। 600 से 800 के रेंज में, मतलब लगभग 400 से 600 एंड 600 से 800, तो एक रेंज में आपका हर्डल पूरा वेट कर रहा है। तो इसमें आपको देखने की जरूरत रहेगी कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, और थोड़ा सा सतर्कता से आपको काम करना रहेगा और कॉन्शियस होके दिमाग खुला रख के आपको ट्रेड्स लेने होंगे। ऑलराइट, ये नहीं कि मार्केट पूरा बुलिश है तो ऑल ओवर अगर आप ट्रेंड देखोगे इंट्राडे पर्पस से तो बुलिश है, एक हफ्ते से ठीक ठाक अमाउंट में चल रहा है। बट अगर आप डेली बेसिस का ट्रेंड देखोगे तो वो बेरिश चल रहा है। ये एक आप करेक्शन भी कह सकते हो। तो मार्केट के ऊपर है कैसा रिएक्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं, सिंपल एज दैट। 50,640, 50,000 के ऊपर टिक गया तो अच्छा मोमेंटम दे दिया इसने, नो डाउट। बॉटम की बात करें 50,540, 440 के आसपास या थोड़ा सा नीचे 50,380 पकड़ लो। इसके नीचे की अगर हम बात करें तो 50,280 पकड़ लो, 50,200 के आसपास, 190 के आसपास। नेक्स्ट 100 थोड़ा सा नीचे आप 140 के आसपास पकड़ लो। 50,070 तो मुझे नहीं लगता कुछ खास है, बट 50,000 आपके पास एक अच्छी रेंज है जहां से मार्केट ने आज भी सपोर्ट लिया है और आने वाले टाइम में भी एक अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो अब आपके लिए एक चीज क्लियर हो गई कि 50,000 के नीचे अब नहीं जाना चाहिए। 50,000 के अगर नीचे गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो फिर एक वापस से उसी रेंज में आने की कोशिश करेगा। जब से 50,000 के ऊपर है तब तक तो ठीक है, वरना एक रेंज आप पकड़ लो कि मार्केट में अगर 50,000 के नीचे गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलराइट, लेवल्स बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में बता दिए। न्यूज वगैरह आज कुछ खास थी नहीं, तो दोनों चीजें हमने क्लियर कर दी हैं। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।